स्ट्रेंथ थी कि आप एनोनिमस रहोगे, वो एनोनिमिटी की वजह से सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज पे होना शुरू हो गए. सो इट इज ए पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल इंटरनेट जितना हम एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल और एनी अदर ब्राउजर, वो एक्चुअल इंटरनेट के साइज का सिर्फ 3%, सिर्फ 3%. उससे ज्यादा हम एक्सेस नहीं कर हमें सकते. सर लगता है इतनी लाखों वेबसाइट है वो सब भी 3% हाँ, वो लाएगा? लाखों जितनी करोड़ों वेबसाइट है वो 3% ही है. क्योंकि गूगल ने जो इंडेक्स कर लिया हम उसी को देख पाते हैं. बिल्कुल. गूगल हर चीज इंडेक्स तो करता नहीं है. गूगल से ही जाते हैं, पहले सर्च तो वहीं करेंगे, वहां पर आप 4 पेज 5 पेज 7 पेज 8 पेज की बात पर भूल ही जाते हो. तो वो 3% भी बहुत मुश्किल है पहुंचना. तो 97% जो इंटरनेट है वो डीप वेब है और डार्क वेब है. जो वो 90% है इसमें वो डीप वेब है. डीप वेब होता है क्लासिफाइड सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो इंटरनेट पर तो हैं पर उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता. जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर है, जैसे आधार का सर्वर है, जैसे पासपोर्ट का सर्वर है, जैसे हेल्थ केयर के सर्वर है, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट आईटी डिपार्टमेंट के सर्वर हैं, रिसर्च सर्वर्स हैं. ये सारे सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं बट दे आर क्लासिफाइड. उनको लॉगिन पासवर्ड के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो उन पर डेटा. इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, कंपनीज के सर्वर है. सो बहुत सारा डेटा है जो इंटरनेट पर फ्लो होता है बट इट इज रेगुलेटेड बिकॉज वो डीप वेब का पार्ट. फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि मैं अगर अपना बैंक अकाउंट का कुछ खोलना चाहूँ तो वो कोई खोल नहीं पाएगा, मतलब उसको मैं ही खोल पाऊंगा, पासवर्ड तो जो डालूंगा. बैंक का सर्वर है वो है तो इंटरनेट पर, बट वो गूगल के थ्रू हर कोई उस पर अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकता. सो उसका जो डेटाबेस है या जो बाकी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेट बट दे आर इन डीप वेब. जो डार्क वेब है वो उसके बियॉन्ड है. वो 7% के करीब है, विच इज स्टिल मोर देन डबल ऑफ जो नॉर्मल सरफेस वेब. डार्क वेब टॉर प्रोटोकॉल फॉलो करता है या और भी अब प्रोटोकॉल आ गए उसमें जो पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है. लेकिन इस और भी मल्टीपल डार्क वेब भी मल्टीपल बन रहे हैं, पर जो प्रिडोमिनेंटली अभी एक्सेस होता है वो टॉर वाला ही है. और इसमें जैसी एनोनिमिटी आई, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2008 के करीब ये कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई डार्क वेब की, और उसके साथ बिटकॉइन आ गया. बिटकॉइन और डार्क वेब की जो ग्रोथ है वो एक साथ इसलिए हुई कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. डार्क वेब इलीगल चीज़ों के लिए प्रोलिफरेट करने लगा. कोई भी इलीगल चीज़ आप करना चाहते हो डार्क वेब पे आपको अवेल हो गई. और आप पेमेंट कैसे करोगे, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पर आप छुपे रहें और आप किसी को पेमेंट भी कर दें. किसी को नहीं पता कि पेमेंट किसने किया, लेकिन पेमेंट हो जाए. इसलिए बिटकॉइन आ गया. सो बिटकॉइन इज एनोनिमस बट बिटकॉइन इज ट्रांसपेरेंट. मतलब बिटकॉइन एक इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि किस वॉलेट से पैसा कहाँ जा रहा है ये तो कोई भी देख सकता है. बिल्कुल. ओपन लेजर है और आप डाउनलोड कर लो, लेजर एनालिसिस कर लो, लेकिन वो वॉलेट है किसका इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है. तो ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ और ये चीज़ स्ट्रेंथ बन गई डार्क वेब की. अब डार्क